देखिए बीजेपी बहुत दिनों से इस चक्कर में लगी है कि बिहार में वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाए, लेकिन दोनों के साथ ऐसी परिस्थिति बन जाती है वो एक दूसरे को अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस की नज़र में बीजेपी जदयू में सहमत का खेल चल रहा है और ये आने वाले समय में आप देखेंगे कभी भी ये विकट रूप ले लेगा और सरकार गिर सकती है बिहार में। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक थी और उस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह शिरकत किए, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे। ऐसे में उन्होंने संदेश दिया है कि बिहार के साथ साथ पूरे देश में जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उसको समाप्त करने का उन्होंने कहा है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और इनसे जानेंगे इसको आप कैसे देख रहे हैं। देखिए, उनके पूरे बयान को देखेंगे तो दो चीज़ स्पष्ट है कि बीजेपी का टारगेट विपक्षी दलों के बजाय बिहार में जेडीयू हो गया। आप जब गठबंधन में है, सरकार चला रहे हैं, फिर ये कहने की आवश्यकता है कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अगर बीजेपी 243 सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू के भी अध्यक्ष का बयान आया कि वही 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये समझने को पर्याप्त है कि बीजेपी जेडीयू में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। कभी भी यहाँ ये सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। और जो बयान जेपी नड्डा के आए हैं वो स्पष्ट करता है कि ज़बरदस्त गांठ इन दोनों दलों के बीच में है। उनका बयान का अगर निहितार्थ निकालेंगे तो लगेगा कि वो बिहार पटना के दौरे पर आए, बिहार वासियों को तो कुछ नहीं दिया। जन समस्याओं को लेकर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, ना अमित शाह जी ने एक शब्द कहा। गृह मंत्री हैं, बहुत प्रभावकारी आदमी हैं, लेकिन बिहार को लेकर कुछ नहीं कहा। जेपी नड्डा का हाल देख लिया, पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों ने कितना विरोध किया, गो बैक के नारे लगाए गए। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार ने, आपके प्रधानमंत्री ने झूठा आश्वासन बार बार दिया और पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तक नहीं दिया। बिहार को स्पेशल स्टेटस के बारे में कोई बात नहीं कही गई। बेरोजगारी पर कोई सवाल का जवाब इन लोगों ने नहीं दिया, न कोई समाधान लेके आए। जो परिस्थिति बिहार में है, छात्रों नौजवानों में बड़े पैमाने पर गुस्सा भाजपा के खिलाफ, भाजपा नेताओं के खिलाफ। तो बीजेपी इन आक्रोश को देखते हुए एक साल लाइन लेना चाहती है कि नहीं, हम जेडीयू को भी, क्षेत्रीय दलों को भी ख़त्म करना चाहते हैं। क्षेत्रीय दल में जेडीयू तो क्षेत्रीय दल ही है। तो एक तरफ आप क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को भी उसके राजनीतिक औकात दिखाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इस विजिट से जो खाई थी बीजेपी जदयू के अंदर वो थोड़ी और गहरी हो गई है और मैं समझता हूँ यह नीतीश सरकार के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने यह कहा है कि अगर 2024 और 2025 का चुनाव होता है तो हम एनडीए के साथ लड़ेंगे। एनडीए में हम भी है और जदयू भी है, तो क्या लगता है कि आखिरकार ये क्या इसके तहत साबित करना चाहते हैं? यही सवाल खड़ा होता है। आप कहते हैं कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और फिर कहते हैं सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे, फिर दावा करते हैं कि अभी जो हमारा सीट है उससे ज़्यादा सीट बीजेपी जीत के आएगी। इसका मतलब है कि बीजेपी का टारगेट जेडीयू को छोटा दिखाना है। उसके जो बयान आए हैं जेपी नड्डा के, इवन अमित शाह जी के, वो अलग बात है कि वो कह रहे हैं कि हम मिल के लड़ेंगे। जब गठबंधन में सरकार चला रहे हैं तो अभी कैसे अनाउंस कर दें कि हम मिल के नहीं लड़ेंगे? वो तो मजबूरी है। लेकिन आप सभी सीटों पर तैयारी क्यों कर रहे हैं? आपके नेताओं को सब जगह अपने कैंप करने को क्यों बोल दिया है? सब विधानसभा क्षेत्र में काम करो। ये परिस्थितियाँ कोई अच्छे संकेत नीतीश कुमार जी के लिए, जेडीयू के लिए एवं वर्तमान बिहार सरकार के लिए बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है कि इसके तहत जो है बिहार में कुछ ऐसा बीजेपी द्वारा खेला होने वाला है या फिर कुछ और राजनीति इसके? देखिए, बीजेपी बहुत दिनों से इस चक्कर में लगी है कि बिहार में वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाए, लेकिन दोनों के साथ ऐसी परिस्थिति बन जाती है वो एक दूसरे को अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस की नज़र में बीजेपी जदयू में सहमत का खेल चल रहा है और ये आने वाले समय में आप देखेंगे कभी भी ये विकट रूप ले लेगा और सरकार गिर सकती है बिहार में। एक तरफ तो जदयू का भी कहना है कि हम पार्टी में अलायंस जरूर हैं, लेकिन ये कई 50 साल तक के निर्भर रहेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन एक तरफ अमित शाह और जेपी नड्डा आए और इस तरीके का बात करके जाना, क्या लगता है कि आगे की राजनीति को आप कुछ
उलटफेर हो सकता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान से इतना स्पष्ट हो गया है कि वो अपने पर्सनल पार्टी के एजेंडा पर चल रहे हैं। वर्तमान गठबंधन की सरकार सुचारू रूप से चले, यह उनका पर्पस नहीं लगा। उनका पर्पस है कि बीजेपी को कैसे और आगे बढ़ाएं, बीजेपी की ताकत कैसे बढ़ाएं। तो बीजेपी की ताकत जब बढ़ेगी, स्वाभाविक है वो जेडीयू की ताकत को कम करना चाहते हैं, गठबंधन को कम करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। यही परिस्थिति बिहार में विपक्षी दलों के लिए एक अवसर देता है, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में आप देखेंगे बिहार की विपक्षी पार्टियां एक और बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगी, और बीजेपी जदयू में जो कॉन्फ्लिक्ट है, भीतरी द्वंद्व है, उसका फायदा विपक्ष की पार्टियों को मिलेगा। क्या क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की बात बीजेपी के द्वारा कहा गया है, तो क्या इससे सबक लेगी? देखिए, बीजेपी का राजनीति का एक हिस्सा ध्वंस रहता है। पहले कांग्रेस को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, अब क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। एक परिस्थिति आएगी जब कांग्रेस के साथ मिलकर तमाम पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट होंगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगी पूरे देश में। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, जिनका साफ तौर से कहना है कि यह नीतीश कुमार के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है, और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के बीजेपी का कहना है, तो यही एक दिन क्षेत्रीय पार्टी एकजुट होकर के बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।